हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए सचिन किशोर एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंसेक्स एंड निफ्टी के बारे में। हमने स्टॉक मार्केट का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें फर्स्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था स्टॉक मार्केट इंट्रोडक्शन के बारे में कि स्टॉक मार्केट क्या है। आज हम देखने वाले हैं सेंसेक्स एंड निफ्टी के बारे में। आप आजकल न्यूज़ में काफ़ी सुनते होंगे कि सेंसेक्स 500 पॉइंट्स गिर गया या निफ्टी क्रैश हो गया 200 पॉइंट्स। चलो अब समझते हैं कि सेंसेक्स एंड निफ्टी आखिर में है क्या एंड ये आपके पोर्टफोलियो पे क्या इम्पैक्ट करता है। बट उससे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अभी क्रिकेट चल रहा है, तो अगर हम क्रिकेट से समझे, फॉर एग्जांपल आरसीबी का कल मैच हुआ था या फिर मुंबई इंडियंस का मैच या किसी जो भी आपकी फेवरेट टीम है, आप जिनका भी मैच देखते हो। लेट्स से आरसीबी ने स्कोर किया 200 रन्स 5 विकेट्स पे 20 ओवर में। इसका मतलब ये हुआ कि आप हर एक ओवर का मैच नहीं देख रहे, या फिर आप किसी भी एक इंडिविजुअल प्लेयर का नहीं, एज अ टीम का आप स्कोर चेक करते हो कि 200 रन 20 ओवर में। दैट मीन्स कि एक ओवर में उन्होंने 10 रन स्कोर किया है, जो कि एक अच्छा स्कोर है। वहीं पे अगर मुंबई इंडियंस चेक करे, फॉर एग्जाम्पल 100 रन बनाते हैं ये 8 विकेट्स पे, सेम 20 ओवर में, इसका मतलब 5 रन इन ओवर। तो आप बोलोगे ये एक अच्छा स्कोर नहीं है। या फिर किसी टीम जैसे चेन्नई हो गया, चेन्नई ने फॉर से एग्जाम्पल 250 स्कोर कर दिया, जो कि एक काफ़ी अच्छा स्कोर है, राइट। तो यहाँ पे आप किसी एक इंडिविजुअल प्लेयर का स्कोर नहीं चेक कर रहे हो, ना ही आप 20 ओवर में, कंप्लीट 20 ओवर का। हो सकता है कि किसी 20 ओवर में किसी में 20 रन बने हो, किसी में 30 रन बने हो, और हो सकता है किसी एक ओवर में 5 रन भी बने हो। तो आप वो रन नहीं चेक करते हो, जबकि आप एज अ रन, कंप्लीट रन चेक करते हो, टोटल रन चेक करते हो कि टोटल कितना रन बना एक टीम का, राइट। उसी तरह सेम कॉन्सेप्ट इंडेक्स का भी है, जो कि आपको हेल्प करता है कंपनीज के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए। यहाँ पे आप इंडिविजुअल क्रिकेट टीम का परफॉर्मेंस चेक कर रहे हो, वहां पे आप एक सेट ऑफ कंपनीज, नंबर ऑफ कंपनीज का परफॉर्मेंस चेक करते हो। नाउ लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल। लेट्स से आपकी चाय की शॉप है, टेकिंग लास्ट एग्जाम्पल ही, एंड वो चाय का शॉप अब आपका काफ़ी एक्सपेंड हो चुका है, लाइक ऑलमोस्ट एवरी कंट्रीज में है, और करीब आपके 1000 आउटलेट्स हो चुके हैं। अब अगर आपको अपने इन 1000 आउटलेट्स का चेक करना है कि आपका कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, क्या स्कोर चल रहा है, तो आपके लिए हर एक आउटलेट का चेक करना काफ़ी मुश्किल हो पाए। लेट्स से कुछ आउटलेट्स आपके मुंबई में है, राइट, कुछ दिल्ली में होंगे, कुछ पुणे एंड सो ऑन स्टेट्स में होंगे। तो आपको अगर किसी एक जगह का, लेट्स से आपके पास मुंबई में 50 आउटलेट्स हैं, दिल्ली में 100 आउटलेट्स हो गए, पुणे में 50 आउटलेट्स हो गए, एंड ऐसे ही करके आपके पास 1000 आउटलेट्स हैं, राइट। तो आप अगर अपने पूरे इस चेन का परफॉर्मेंस अगर ट्रैक करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप जितने भी आउटलेट्स है उनका जो भी प्रॉफिट होगा उसको डिवाइड कर दोगे 1000 से, राइट। अगर प्रॉफिट का अमाउंट आपको सही लग रहा है तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, अगर वो नहीं लग रहा तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है। अगर अच्छा नहीं चल रहा है या फिर भी अच्छा चल रहा है, तो आप स्टेट वाइज ही चेक करोगे, मुंबई में कैसा परफॉर्मेंस है, दिल्ली में कैसा परफॉर्मेंस है, पुणे में कैसा परफॉर्मेंस है, किस बिजनेस को आपको रीस्टोर करना है, राइट। तो आप सबका क्या निकालोगे, एवरेज, टू ट्रैक। उसी तरीके से इंडेक्स जो है, इंडेक्स हमारा एक एवरेज निकाल के देता है हमें। जो जिस भी कंपनीज का आपको परफॉर्मेंस चेक करना है, उन कंपनीज का, फॉर से 5000 कंपनीज का अगर आपको परफॉर्मेंस चेक करना है, तो आप 5000 कंपनीज का एवरेज निकालते हैं यूजिंग दिस इंडेक्स टू मेजर देयर एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या फिर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, राइट, कि इंडेक्स एक, कह सकते हैं बास्केट है, राइट। बास्केट किस चीज का, सिलेक्टेड स्टॉक्स का। और ये क्यों है, ओवरऑल ओवरऑल परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने के लिए। इससे क्या हेल्प हो पाएगा, ये आपको एक
इजी कंपेयर रीजन बना आपको ये एक इजी कंपैरिजन बना के देगा जिससे आप चेक कर सकते हो एंड हम इसे यूज कर सकते हैं बेंच मार्क के रूप में, राइट। जैसे मैंने कहा, आप एक एवरेज निकालोगे, फिर उस एवरेज को चेक करोगे कि कैसा परफॉर्मेंस है सेलेक्टेड सिटीज में या फिर स्टेट में। नाउ अगर अब हम इसको स्टॉक मार्केट से लिंक करके समझने की कोशिश करें कि स्टॉक मार्केट कैसे चल रहा है, तो इंडिया में जो इंडेक्स है हमारे पास, दो फेमस इंडेक्स है, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। एक है सेंसेक्स, दूसरा है हमारे पास निफ्टी 50। आज हम इन्हीं दोनों इंडेक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 क्या है। लेट्स पिक सेंसेक्स फर्स्ट कि सेंसेक्स क्या है। सेंसेक्स को अब हम डिटेल में समझते हैं। सेंसेक्स, राइट। सबसे फर्स्ट तो ये सेंसेक्स बना कैसे है। सेंसेक्स तो वर्ड से बना है, एक सेंस दूसरा एक्स। आप जो एक्स समझ रहे हो वो एक्स नहीं, सेंसेक्स का मतलब है सेंसिटिव एंड एक्स आया है इंडेक्स वर्ड से। सेंसेक्स का सेंस एंड इंडेक्स का एक्स लेके ये बना है सेंसिटिव इंडेक्स। सेंसिटिव इंडेक्स क्यों? क्योंकि यह मार्केट की सेंसिटिविटी को बताता है कि मार्केट कैसे रिफ्लेक्ट कर रही है, क्या चल रहा है। सेंसेक्स बीएससी का इंडेक्स है जो कि हमें बीएससी की परफॉर्मेंस को बताता है कि बीएससी मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रही है। सेंसेक्स 1986 में फर्स्ट टाइम आया था, समवेयर अराउंड 40 इयर्स ओल्ड है ये। इसका एक्सचेंज बीएससी है। सेंसेक्स के अंदर 30 यानी कि 30 ब्लू चिप कंपनीज, आप इनको टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज भी कह सकते हो, जिनका ये आपको मेजरमेंट बताता है कि ये कैसा परफॉर्म कर रही हैं। एंड सेंसेक्स का जो बेस वैल्यू था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको निफ्टी की बेस वैल्यू बताई थी, सेंसेक्स का बेस वैल्यू 100 था एंड आज की डेट में जो इसकी वैल्यू है वो 73583 के अराउंड है। दैट मीन्स अगर आप इसको 100 से आज की डेट में कंपेयर करोगे तो ये 735 टाइम्स आपका ग्रो कर चुका है, राइट। आप ये सोच रहे होगे कि ये 30 कंपनी कौन सी है, तो 30 कंपनी वो टॉप परफॉर्मिंग कंपनी है और वो ब्लू चिप कंपनी है जो मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है, हाईली लिक्विड है। जो इनका 30 कंपनीज कैसे सेलेक्ट होती हैं, राइट। इनका सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया, ऐसा नहीं किसी भी कंपनीज को उठा के सेलेक्ट कर लिया। फर्स्ट क्राइटेरिया वो लिस्टेड होनी चाहिए बीएससी पे, राइट। अगर लिस्टेड नहीं होंगी तो वो सिलेक्टेड ही नहीं होंगी, क्योंकि वो आपको कैसे बताएंगे कि वो कितना क्या परफॉर्म में हेल्प कर रही है, बीएससी क्या ग्रो कर रहा है, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। सेकंड, उसका लार्ज मार्केट कैप होना चाहिए। इससे ये आइडिया लग गया कि उसका जो भी कंपनीज लिस्टेड होंगी वो लार्ज मार्केट कैप होगा, उसका मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा होगा। मार्केट कैप कुछ नहीं, टोटल कंपनी का साइज है। वो हाईली लिक्विड होगा। लिक्विड का मतलब ये हो गया कि उसमें डेली ट्रेडिंग होगी। ऐसा नहीं है कि आपने आज स्टॉक परचेस कर लिया और फिर जब आपको कल सेल करना है तो आप उसको सेल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो हाईली लिक्विड होगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी, आप जब चाहो उसको सेल कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया होती है वो ब्लू चिप स्टेटस। ब्लू चिप कुछ नहीं होता, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल होती है। और दूसरा जो और क्राइटेरिया ये है कि वो हर एक सेक्टर से होना चाहिए। आप किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर को नहीं पकड़ सकते हो, एवरी डिफरेंट सेक्टर से होगा। वो हर एक डिफरेंट सेक्टर को हर एक डिफरेंट सेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कोई बैंकिंग का होगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग का होगा, राइट। तो ये क्राइटेरिया है जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे
चूज करते हैं कि कौन सी 30 कंपनी सेलेक्ट होनी चाहिए, ऐसे ही रैंडमली नहीं चूज होता है। एंड उसके बाद भी अगर आपको टॉप 30 में बने रहना है तो उसका भी क्राइटेरिया ये है कि हर 6 मंथ्स पे रिव्यू करते हैं ये कि क्या ये टॉप 30 में रहने लायक हैं या नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसको चेंज कर देते हैं। आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेंसेक्स ठीक है, टॉप 30 कंपनीज है, एवरेज निकालते हैं एंड एवरीथिंग राइट, बट एक्चुअल में इस जो नंबर है लाइक 73 583, ये कैलकुलेट कैसे हुआ होगा राइट, ये कैसे डिराइव करते हैं नंबर। फर्स्ट थिंग, आपको मैनुअली कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी कैलकुलेटेड मिलता है। बट इसका जो कैलकुलेशन मेथड है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैप होता है। फ्री फ्लोट एक्चुअली में है क्या? जैसे आप ये समझो कि जो मार्केट में, जैसे रिलायंस ले लो, अब रिलायंस मार्केट में अवेलेबल है, ये टॉप 30 कंपनीज में भी है, निफ्टी में भी है, सेंसेक्स में भी है। तो रिलायंस के शेयर्स 100% होंगे राइट। हमने लास्ट एग्जांपल में बात की थी कि वो चाय शॉप ओपन करता है ना, अपने चाय शॉप के 70% शेयर्स को मार्केट में सेल करता है, 30% अपने पास रखता है। इसका मतलब कि वो 30% ट्रेड नहीं कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा कि आपका एक परसेंटेज होगा जो ओनर के पास होगा राइट, एक्स परसेंटेज मान लो, एक्स परसेंटेज गवर्नमेंट के पास हो सकता है एंड वाई परसेंटेज ही मार्केट में होगा। तो जो परसेंटेज फ्रीली अवेलेबल है, अवेलेबल फॉर पब्लिक, उसे फ्री फ्लोट कहते हैं राइट। मतलब वो लॉक नहीं, आप ऐसे समझ लो कि वो अनलॉक्ड शेयर्स हैं फॉर पब्लिक। अगर एक एग्जांपल से समझे कि 1000 शेयर्स रिलायंस के हैं तो उसमें से फॉर से कि 500 शेयर्स प्रमोटर के पास है, 100 शेयर्स गवर्नमेंट के पास है, ये प्रमोटर हो गया, ये गवर्नमेंट हो गया, एंड 400 शेयर्स जो बैलेंस बचे वो पब्लिक के पास अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। तो ये फ्री फ्लोट, ये 400 जो शेयर्स हैं ये फ्री फ्लोट हुआ एंड ये मार्केट कैप कैलकुलेट करने के लिए, लाइक सेंसेक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब आप इसे समझ गए होंगे कि मार्केट कैप कैसे होता है। फॉर्मूला सिंपल है, करेंट मार्केट कैप डिवाइडेड बाय बेस ईयर का मार्केट कैप इनटू 100। आप ये लेके चलो कि टॉप 30 कंपनीज ही बेस्ट कंपनी है जो कि सेंसेक्स को रिप्रेजेंट करती है एंड सेंसेक्स वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो टॉप 30 कंपनी ही डिसाइड करती हैं जो उसका पार्ट बनती है, लाइक उसी से उसका वैल्यू जनरेट हो रहा है। नाउ लेट्स डिस्कस की निफ्टी 50 क्या है राइट। नाउ जैसे सेंसेक्स का नाम सेंसिटिव इंडेक्स है, उसी तरह निफ्टी का जो नाम है वो नेशनल 50, नेशनल 50 से इसका नाम डिराइव हुआ है, निफ्टी 50। एंड 50 क्यों? क्योंकि इसमें टॉप 50 कंपनीज है। बीएससी में टॉप 30 कंपनीज है, यहाँ पे टॉप 50 कंपनीज है। नाउ जो एनएससी है, हमारे पास दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एनएससी एंड बीएससी। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। निफ्टी 50 एनएससी एक्सचेंज को डिनोट करता है, लाइक एक्सचेंज की क्या वैल्यू होगी वो डिनोट करता है। ये 1996 में जारी हुआ था, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स पुराना है, मतलब 10 ईयर्स छोटा है बीएससी से। इसकी बेस वैल्यू मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी 1000 है एंड आपको बताना था कि करंट में क्या चल रहा है। इसकी जो करंट वैल्यू है वो 22,819 है, दैट मीन्स कि 22x के या 23 बोल दो, 23x अप्रोक्स चल रही है जो इसकी ग्रोथ है। एंड वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट की
ऑलमोस्ट 90% ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है यहाँ निफ्टी से जनरेट होती है। मतलब हर 10 में से 9 ट्रेड्स निफ्टी पे ही हो रहे हैं। नाउ अगर कंपेयर करें सेंसेक्स एंड निफ्टी को, यहाँ 30 कंपनीज है, यहाँ पे 50 कंपनीज है, एंड इस 50 में ये सेम 30 कंपनीज है, राइट, प्लस 20 इसमें एडिशनल कंपनी है निफ्टी में। लाइक 20 एडिशनल कंपनी जैसे हीरो मोटोकॉर्प हो गया, टाइटन हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, विप्रो एंड ऑल। जो कॉमन है वो रिलायंस, एचडीएफसी, इन्फोसिस। अब कंप्लीट लिस्ट अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना, आई विल शेयर द कंप्लीट लिस्ट ऑफ बोथ द कंपनीज। वैसे आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा कि कौन कौन सी कंपनीज इसमें है। बस एक ग्लैंस में देख लेते हैं कि निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स है क्या, जो अभी तक हमने डिस्कस किया। तो ये सेंसेक्स ऑलमोस्ट 40 ईयर्स पुराना है, 1996। ये 30 ईयर्स पुराना है। ये आपका पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे कि सेंसेक्स किस पॉइंट्स पे चल रहा है, निफ्टी किस पॉइंट्स पे चल रहा है। बेस वैल्यू इसका 100, इसका बेस वैल्यू 1000 हो चुका है। ट्रेडिंग वॉल्यूम इस पे 10% है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% की ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रही है, राइट। एफएनओ ट्रेडिंग अगर हम देखें तो एफएनओ ट्रेडिंग जो है आपका यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होता है, हाईली लिक्विड है, यहाँ पे लेस लिक्विड होगा एज कम्पेयर टू। सो ये बहुत ही बेसिक सा एक और मेजर डिफरेंसेस था कि एनएससी, बीएससी या फिर आप सेंसेक्स एंड निफ्टी बोलो कि क्या है। दोनों में अगर रिलेशन बात करें तो दोनों को रिलेटेड है। अगर सेंसेक्स ऊपर जाएगा तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा, सेंसेक्स अगर नीचे जाएगा तो निफ्टी भी नीचे जाएगा, सेंसेक्स अगर स्टेबल है तो निफ्टी भी आपका स्टेबल ही रहेगा। और जो इनका रेशियो चलता है लाइक सेंसेक्स एंड निफ्टी का, सेंसेक्स अगर आपका 300 है तो निफ्टी आपका 100 जाएगा, सेंसेक्स अगर आपका 600 है तो निफ्टी आपका 200 जाएगा। दैट मीन्स 3:1 का आपका रेशियो यहाँ पे निकल के आता है। सेंसेक्स में 30 कंपनीज क्यों है? क्योंकि सेंसेक्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, टॉप ब्लू चिप्स हैं, जो सिर्फ ब्लू चिप्स कंपनी है, एंड टाइटर रिप्रेजेंटेशन है, लाइक काफी सिर्फ 30 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है जो कि टॉप कंपनीज है, जबकि यहाँ पे 50 कंपनीज है। दैट मीन्स कि इन्होंने ब्रॉडर कवरेज ले रखा है, कवरेज ज़्यादा है, एंड इनकी डाइवर्सिटी की अगर बात करो तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, एंड इनका बेटर मार्केट पिक्चर यहाँ पे शो करता है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि अब इन दोनों में से फॉलो किसको करना चाहिए, राइट। तो आप सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर दो अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो। एंड अब बात करें फॉलो किसको करना चाहिए, तो आपको सेंसेक्स एंड निफ्टी दोनों को ही ट्रैक करना चाहिए। वैसे आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है उसको ज़्यादा ट्रैक करना चाहिए। फॉर ट्रेडिंग पर्पस आप निफ्टी ट्रैक कर सकते हो, इन्वेस्ट करना है तो आप निफ्टी ट्रैक कर सकते हो। अगर आपने सेंसेक्स लाइक बीएससी में इन्वेस्ट किया है तो आप सेंसेक्स को ट्रैक करो। एफएनओ में इन्वेस्ट करना है तो फिर आपको निफ्टी के साथ जाना चाहिए। नाउ सिर्फ ये दो इंडेक्सेस ही नहीं है, हमारे पास कुछ और भी इंडेक्सेस हैं, कुछ और इंडेक्सेस जो अदर इंडेक्स हैं, राइट। जैसे आपका बैंक के लिए एक हमारा अदर इंडेक्स है जिसका नाम बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स में उसका अलग नाम है। आईटी सेक्टर के लिए अलग इंडेक्स है, जैसे निफ्टी आईटी हो गया। मिड कैप एंड स्मॉल कैप है। मिड कैप मतलब मीडियम साइज की कंपनी हो गई, टॉप 100 मीडियम साइज की कंपनी। स्मॉल कैप टॉप 100 स्मॉल कैप, लाइक टॉप जो 100 स्मॉलर कंपनीज है। वैसे स्मॉल कैप में प्रॉफिट अच्छा बनता है, बट यहाँ पे दोस्तों रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है। या तो आपका पैसा जीरो भी हो सकता है या फिर वो 10 टाइम्स 20 टाइम्स भी हो सकता है। तो अगर आप बिगनर हो तो आपको मिड कैप स्मॉल कैप इग्नोर करना चाहिए, आपको ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड अगर रिस्क बेस पे बात करूं कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, तो उस बेसिस पे भी आपको एज अ बिगनर बहुत ही लो रिस्क लेके चलना चाहिए, एंड आपको टॉप 30 या फिर 50 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड आप अपने इन्वेस्टिंग 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो
नाउ क्वेश्चन कम्स कि आप इसको ट्रैक कैसे करोगे। सबसे फर्स्ट थिंग टू ट्रैक निफ्टी एंड सेंसेक्स, आप कुछ नहीं, आप बस ट्रैक करने के लिए कुछ नहीं है, बस आप गूगल पे टाइप कर दो सेंसेक्स एंड निफ्टी 50, आपको दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, कितना डाउन था कितना अप था वो भी मिल जाएगा। अगर आप गूगल नहीं कर सकते तो कुछ ऐप्स हैं, फ्री ऐप्स, अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर रखा है तो आप अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू ट्रैक कर सकते हो। अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो फिर आप कुछ ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो जिनसे आप निफ्टी 50 को ट्रैक कर सकते हो, जिसमें लाइव ट्रैकिंग भी होती है। जैसे मनी कंट्रोल एक ऐप है, वहाँ पे आप इसको ट्रैक कर सकते हो, आपको प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर में मिल जाएगा। या फिर आप investing.com है उससे ट्रैक कर सकते हो, या फिर आप एनएससी की ऑफिशियल साइट एंड पीएससी की ऑफिशियल साइट से भी ट्रैक कर सकते हो। बट मैं बिलीव करता हूँ हर इंडियंस को इसको ट्रैक करना ही चाहिए। जैसे आप बैंक्स में एफडी करने के लिए आप एफडी के रिटर्न चेक करते हो, उसी तरह आपको स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 को तो ट्रैक करना ही चाहिए। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंट्री का बताता है कि कंट्री कैसे ग्रो कर रही है, कंट्री अभी कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, आगे अप जाएगी या डाउन जाएगी। लेट्स क्विक रीकैप कि अगर हम रीकैप करें कि वीडियो में क्या देखा, तो हमने समझा कि इंडेक्स क्या है, राइट। दो एग्जांपल से मैंने आपको इंडेक्स समझाना है कि कुछ नहीं, ये बास्केट ऑफ स्टॉक्स है। दूसरा हमने समझा कि सेंसेक्स क्या है, राइट। बीएससी जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका एक इंडिकेटर है टॉप 30 कंपनीज का। निफ्टी 50 हमने देखा कि निफ्टी 50 क्या है, निफ्टी 50 एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका नाम कहाँ से बना, इसका नाम कहाँ से बना। एंड एनएससी लाइक टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है एंड वो बताता है कि उसकी क्या वैल्यू है। दोनों कनेक्टेड है, लाइक इन दोनों का 3:1 का रेशियो है जो हमने डिस्कस किया। इसको ट्रैक कैसे कर सकते हैं वो मैंने बताया कि आप गूगल कर सकते हो या फिर आप अपने डीमैट अकाउंट से चेक कर सकते हो। अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप एक ऐप मनी कंट्रोल डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। ये थी आज की वीडियो दोस्तों, होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करके नेक्स्ट वीडियो का वेट करें एंड कमेंट में आप बताना कि आपको क्या नहीं समझ में आया या फिर आपका कुछ भी क्वेश्चन या फिर कुछ भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग गाइस।